देखन में छोटी लगे घाव करे गंभीर। साथियों, इस वीडियो में चर्चा में रहने वाले देशों की राजधानियों को तैयार करेंगे और उनकी मुद्राओं को तैयार करेंगे। इसके साथ ही राजधानियाँ किस नदी के किनारे हैं या कोई महत्वपूर्ण हेडक्वार्टर जो उस राजधानी में है, इन सब चीज़ों को तैयार करेंगे। तो ये सब चीज़ें छोटी तो दिख रही हैं, लेकिन ये चीज़ें जो कट ऑफ है उसको क्रॉस करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो महज 20 मिनट का खेल है, इसको देख लेंगे तो एक आध क्वेश्चन जो राजधानियों से प्रायः पूछ लिया जाता है। हालांकि यूपीपीसीएस में एक आध प्रश्न पूछा जाता है केवल और केवल राजधानियों से, लेकिन आरओ यारो में खूब ट्रेंड है इसका, पिछली बार भी आपने देखा होगा। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं इस वीडियो में तैयार होने वाली हैं। जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अंत तक देखना वीडियो को। तो ऐसे देश जिनकी राजधानियां उन्हीं के नाम पर हैं, उनको हम लोग पहले देख लेते हैं। पनामा की जो राजधानी है वो पनामा सिटी है। मैक्सिको की मैक्सिको सिटी, सिंगापुर की सिंगापुर सिटी, ग्वाटेमाला की ग्वाटेमाला सिटी, जिबूती की जिबूती सिटी, लग्जमबर्ग की लग्जमबर्ग सिटी, कुवैत की कुवैत सिटी और अल्जीरिया की अल्जियर्स और ट्यूनीशिया की ट्यूनिस। दोस्तों, यदि आप इस वाले वीडियो को डिटेल में देखना चाहते हैं विद मैप, तो 3-4 वीडियो बनाई गई हैं, उनको देख लीजिएगा। यहाँ पर हम लोग शॉर्ट में तैयार करेंगे। एशिया महाद्वीप को पहले देखेंगे। हम लोगों ने पिछली जो वीडियोज हैं उनमें कॉन्टिनेंट वाइज चीज़ों को तैयार किया है। एशिया महाद्वीप में दोस्तों एक पैटर्न आपको फॉलो करना पड़ेगा। ऊपर कैपिटल दी गई है और नीचे करेंसी दी गई है। तो सबसे पहले रूस को देखते हैं। एक बात और साथियों, हम उन्हीं देशों की करेंसी को तैयार करेंगे जिनकी बड़ी इकॉनमी है, जिनके अक्सर भारत के साथ व्यापारिक संबंध हैं, लेन देन होता है, खरीद फरोख्त होती है चीज़ों की। तो वही उन्हीं देशों की जो करेंसी है तैयार करेंगे। बाकी सबकी तैयार करना बहुत कठिन काम है। इसके अलावा जो अक्सर परीक्षा में पूछ ली जाती हैं उनको तैयार करेंगे। तो रूस की दोस्तों जो कैपिटल है वो है मॉस्को और जो करेंसी है वो है रूबल। चीन की कैपिटल बीजिंग, करेंसी युआन या फिर रेनमिनबी। बीजिंग में दोस्तों एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है। इसके साथ ही एससीओ का भी हेडक्वार्टर बीजिंग में है। जापान की राजधानी टोक्यो है, करेंसी येन है। अब चीन और जापान में कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ युआन है और यहाँ पर येन है। जापान का पुराना नाम निप्पन था, इसको सुकुमारों का भी देश कहते हैं, याद रखिएगा। और सुकुमार सेन जो हैं दोस्तों वो पहले इलेक्शन कमिश्नर, पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे भारत के, ये भी याद रखिएगा। ताइवान की बात करें दोस्तों, कैपिटल है ताइपे और जो करेंसी है वो है ताइवानी डॉलर। अक्सर चीन और ताइवान को लेकर विवाद बना रहता है। चीन उसको अपना हिस्सा मानता है, ताइवान खुद को उससे अलग बताता है। तो अक्सर आप इस बात को लेकर कंफ्यूज हो जाएंगे कि ताइवान अपनी अलग करेंसी रखता है। आमतौर पे आप यही सोचेंगे कि ताइवान की करेंसी चीन की ही करेंसी होगी, जैसा कि अभी हम लोग आगे देखेंगे इजराइल और फिलिस्तीन के मामले में। ताइवान का पुराना नाम फार्मोसा था दोस्तों, फार्मोसा द्वीप पर था, इसीलिए इसको फार्मोसा के नाम से जाना जाता है। म्यांमार दोस्तों पुराना नाम बर्मा था, इसकी जो कैपिटल है वो है नेपिता और जो करेंसी है वो कयात। दोस्तों, जो भारत के पड़ोसी देश हैं उनकी करेंसी तो जरूर ही याद रखनी है। इसकी पहले जो कैपिटल थी वो रंगून थी। इसी आधार पर एक गाना भी चला था, मेरे पिया गए रंगून, किया है वहाँ से टेलीफोन, आप लोगों ने सुना भी होगा। लाओस को देखते हैं। लाओस की जो कैपिटल है वो है वियंतेन या फिर बियांगचेन और इसकी जो करेंसी है वो है किप। थाईलैंड दोस्तों इसका पुराना नाम है सियाम, कैपिटल है बैंकॉक और करेंसी है वहत। वियतनाम कैपिटल है हनोई और करेंसी है डोंग। दोस्तों, लाओस, म्यांमार और थाईलैंड इन तीनों को गोल्डन ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये तीनों ही अफीम उत्पादक देश हैं। ऐसे ही अफीम इन पॉकेट दोस्तों, अफीम का मतलब अफी का मतलब अफगानिस्तान, इन का मतलब ईरान और पॉकेट का मतलब पाकिस्तान। तो ये जो आकृति बनती है तीनों को जोड़ने पर, इसको कहते हैं गोल्डन क्रिसेंट। तो ये भी अफीम उत्पादक देशों का एक समूह है, गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्रायंगल, याद रखिएगा। कंबोडिया दोस्तों, इसकी कैपिटल नामपेन है। कंबोडिया, अभी आपको अचूक मार्ग सामग्री में बताया था कि कंबोडिया में जो अंकोर वाट का मंदिर है उसको 8वां अजूबा घोषित किया गया है। मलेशिया दोस्तों, इसका पुराना नाम था मलयद्वीप, इसकी कैपिटल कुआलालंपुर, कुआं में डूब जाऊंगी, और जो इसकी करेंसी है वो है रिंगेट। इंडोनेशिया, जकार्ता है इसकी कैपिटल, करेंसी है रुपया। अब रुपया मतलब भारतीय रुपया नहीं, रुपया यहाँ पर लिखा है तो ये समझ जाइएगा कि इंडोनेशियन रुपया। जकार्ता में दोस्तों आसियान का हेडक्वार्टर है। आसियान में वर्तमान में 11 देश हो गए हैं। तिमोर लिस्ते जो है वो 11वां देश बना है, याद रखिएगा। सिंगापुर, कैपिटल सिंगापुर सिटी और जो करेंसी है वो है डॉलर। फिलीपींस की बात करें तो कैपिटल है मनीला, यहाँ पर एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है
और जो करेंसी है वो पेसो है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान फिलीपींस में है। यदि इसकी भारत में क्षेत्रीय शाखा की बात करें तो BHU में है, बनारस में है, याद रखिएगा। ब्रुनेई की बात करें तो कैपिटल बंदर सेरी बेगान है। बाकी बहुत ही छोटा सा देश है, इसके साथ व्यापारिक संबंध ना के बराबर रहते हैं, तो करेंसी उसकी नहीं याद करनी है। अफगानिस्तान काबुल कैपिटल है, अफगान अफगानी करेंसी है। पाकिस्तान इस्लामाबाद कैपिटल है, रुपया करेंसी है। नेपाल काठमांडू कैपिटल है, जहाँ पर सार्क का हेडक्वार्टर है और करेंसी रुपया है, मतलब नेपाली रुपया। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका और करेंसी टका। अब देखिए टा के बाद ढा है, तो दोनों को साथ लेके चलिएगा, जहाँ टा होगा वहीं ढा होगा, तो कन्फ्यूज मत होइएगा, चीज़ें आसानी से याद रहेंगी, इस तरह से जोड़ते हुए चलिए। टका ढाका, ढाका में बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर है। भूटान की बात करें तो कैपिटल है थिम्पू, करेंसी है गुल्ट्रम। और अभी हाल ही में जिग्मे खेसर वांगचुक जो है यहाँ के राजा थे, वो 8 दिन की भारत यात्रा पर थे। उन्होंने 8 दिनों में बहुत ही मजबूत विदेशी संबंध स्थापित किए हैं। श्रीलंका पुराना नाम था सीलोन, जयवर्धने कोट्टम इसकी राजधानी है, करेंसी है रुपया। कोलंबो मत करिएगा। मालदीव कैपिटल है माले और रुपया जो है यहाँ की करेंसी है। मालदीव की राजधानी में मौज किसकी हो गई? मोइजू की। तो जो मोइजू हैं वो नए यहाँ के राष्ट्रपति बने हैं, ये भी याद रखिएगा, मोहम्मद मोइजू। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर और जो करेंसी है वो है टुगरिक। उत्तर कोरिया की प्योंगयांग कैपिटल करेंसी है बान। दक्षिण कोरिया की भी करेंसी बान है और कैपिटल है सियोल। तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की सेम करेंसी है बान, और इन दोनों को जो अक्षांश रेखा अलग करती है वो है 38 डिग्री नॉर्थ। पश्चिमी या फिर मध्य पूर्व एशिया की बात करें दोस्तों, ये जो टर्म है इन सबको मैंने पिछली वीडियोज में आपको अच्छे तरीके से बताया है और आप लोग जान भी रहे होंगे। पश्चिमी मतलब वही सऊदी अरब, जॉर्डन के आसपास का क्षेत्र। मैप में ये मध्य में है इसलिए इसको मध्य कहा जाता है, और यूरोपीय देश जो हैं उनके पूर्व में है इसलिए इसको पूर्व कहा जाता है, तो इसको मध्य पूर्व एशिया कह दिया जाता है। ठीक है, तुर्की, इराक, ईरान, सऊदी अरब। अजरबैजान की बात करें तो कैपिटल बाकू, करेंसी मनत। आर्मेनिया की येरवन। ठीक है, आ की जगह या लगा दीजिएगा, या और रा हो जाएगा यरमेनिया, तो यर को येरवन से जोड़ दीजिएगा। साइप्रस एक द्वीपीय देश है, भूमध्य सागर में है, निकोसिया इसकी कैपिटल है। जॉर्जिया की कैपिटल है तिबिलिसी और करेंसी है लारी। तुर्की का नाम बदल गया है, अब हो गया है तुर्की, तो इसकी कैपिटल है अंकारा और करेंसी है लीरा। तो लारी और लीरा में कन्फ्यूज मत होइएगा, जॉर्जिया की लारी है, तुर्की की है लीरा, इसीलिए चीज़ों को एक साथ दिया। दोस्तों जहाँ जहाँ कन्फ्यूजन होता है मैं अपने अनुभव के आधार पर चीज़ें डाल देता हूँ, मुझे पता है कि यहाँ पर कन्फ्यूजन होगा, तो आपको चीज़ें इकट्ठी करके दे दी यहीं पर। और अक्सर कन्फ्यूजन होता है जो देश है, और उन्हीं देशों के नाम पर जब कैपिटल होती है, तो वो आपको मैंने शुरू में दे दिया। तो इसी तरह से दोस्तों आप प्रेम और स्नेह बनाए रखिए। आप लोगों ने पिछली वीडियो को जो प्रेम और स्नेह दिया उसके लिए आपका धन्यवाद। बहरीन कैपिटल है मनामा, करेंसी है दीनार। अब यहाँ पर पूरा दीनार हम लोग समेट देंगे। इराक को दाद है दोस्तों, कैपिटल है बगदाद, करेंसी है दीनार। जॉर्डन कैपिटल है अम्मान और करेंसी है दीनार। और कुवैत करेंसी है, कैपिटल है कुवैत सिटी, करेंसी है दीनार। यहीं पर दोस्तों जो भारतीय अधिकारी थे रिटायर्ड, उनको फांसी दी गई है, सज़ा सुनाई गई है कुवैत में, इसलिए करेंसी और कैपिटल इसकी विशेष रूप से याद रखिएगा। यहाँ पर एक देश में मेंशन करना भूल गया, सीरिया। सीरिया की कैपिटल आपको याद रखनी है दमिश्क, दमिश्क। UAE मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कैपिटल है अबू धाबी। यहाँ पर COP 28 का आयोजन हुआ है अभी, और जो करेंसी है वो है दिरहम। ओमान की मस्कट और करेंसी है रियाल। यमन में हूती विद्रोही हैं दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में खूब ये जहाज़ों को लूट रहे हैं हूती, जो कि इराक समर्थित हैं। यमन कैपिटल है सना और करेंसी है रियाल। सऊदी अरब की भी रियाद है कैपिटल और रियाल है करेंसी, तो दोनों में रिया लगा हुआ है, याद रखिएगा रिया। करेंसी में भी रिया लगा है और कैपिटल में भी रिया लगा है। कतर कैपिटल है दोहा और करेंसी है रियाल। इज़राइल कैपिटल है जेरूसलम, या फिर आपको कहीं कहीं येरूशलम में मिलेगा। तेल अवीव भी मिलेगा, तेल अवीव, तो जो मिल जाए वही कर दीजिएगा, तेल अवीव। तो करेंसी है सेकेल, फिलिस्तीन की करेंसी सेकेल, और जो कैपिटल है वो है ईस्ट जेरूसलम, जहाँ पर अलग सा मस्जिद है। लेबनान कैपिटल है बरूत, भूमध्य सागर का देश है। मध्य एशिया दोस्तों, जहाँ पर 5 स्थान आते हैं, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, ये सब 5 स्थान आते हैं मध्य एशिया में। सेंट्रल एशिया, कजाकिस्तान की राजधानी अस्तना, और जो मुद्रा है वो है टेंज। ठीक है, नूर सुल्तान भी चर्चा में रहा कि इसकी राजधानी नूर सुल्तान कर दी गई, तो कुछ समय के लिए कर दी गई थी, जो कि यहाँ के पूर्व राष्ट्रपति थे, लेकिन बाद में फिर से अस्तना कर दिया गया। उज्बेकिस्तान
कैपिटल है ताशकंद और करेंसी है सोम। ठीक है, कैसे याद रखना है, सोम रस पीकर ताश खेलते हैं लोग, कहाँ, उज्बेकिस्तान में, तो सोम रस और ताश। ऐसे ही किर्गिस्तान, कैपिटल है बिश्केक और करेंसी है सोम। बिश्केक मतलब बिस्कुट और सोम रस मतलब सोमरस, तो यहाँ के लोग बिस्कुट को सोम रस में डुबा के खाते हैं। तुर्कमेनिस्तान, तुर्क थे दोस्तों, आप सभी जानते हैं, हमलावर थे, विदेशी आक्रांता थे। इनके समय में असगावत मतलब इसकी कैपिटल है असगावत और इनके समय में होती थी बगावत, तो असगावत को बगावत से जोड़िएगा। बगावत होती कहाँ थी, तुर्कों के समय में, और करेंसी है मनत। ताजिकिस्तान दोस्तों, ताज के लिए दुश्मनी होती थी। ठीक है, तो कैपिटल इसकी है दुशांबे। ताज को दुश्मनी से जोड़िएगा और दुश्मनी को दुशांबे से जोड़िएगा, और करेंसी है सोमोनी। उत्तरी और दक्षिण अमेरिका को देखते हैं। कनाडा, कैपिटल है ओटावा और करेंसी है डॉलर, कनाडियन डॉलर। दोस्तों, कनाडा की जो महत्वपूर्ण झीलें हैं उन पे एक शॉर्ट वीडियो मैंने आपको उपलब्ध कराई है, उनको जरूर क्रम से याद कर लीजिएगा। उत्तर से दक्षिण क्रम उनका पूछ लिया जाता है। ऐसे ही जो होम्स हैं दोस्तों, उनका क्रम पश्चिम से पूर्व पूछ लिया जाता है, तो उनको भी मैंने एक ट्रिक के माध्यम से शॉर्ट वीडियो में आपको बताया है, तो उसको भी रट जाइएगा, वहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। यूएसए दोस्तों, वाशिंगटन डीसी कैपिटल और करेंसी आप सभी जानते हैं डॉलर। वाशिंगटन डीसी में IMF का हेडक्वार्टर, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर, नासा जो कि स्पेस एजेंसी वहाँ की, उसका भी हेडक्वार्टर है। मैक्सिको दोस्तों, कैपिटल मैक्सिको सिटी, करेंसी पेसो। जो 49 डिग्री नॉर्थ जो अक्षांश रेखा है वो कनाडा और यूएसए को अलग करती है। याद रखिएगा, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया को 38 डिग्री वाली करती है, लेकिन अमेरिका और कनाडा को 49 डिग्री अलग करती है। सेंट्रल अमेरिका दोस्तों, जो उत्तरी अमेरिका है उसके बीच और दक्षिण अमेरिका, इनके दोनों के बीच में जो क्षेत्र है, एक छोटी सी चोंच रहती है इस तरह की, वही है सेंट्रल अमेरिका। अल सल्वाडोर, कैपिटल सैन सल्वाडोर। पनामा सिटी कैपिटल है। ग्वाटेमाला सिटी कैपिटल है। निकारागुआ की कैपिटल मानागुआ। होंडुरस की कैपिटल तेगुसिगाल्पा। कोस्टारिका की कैपिटल सैन जोन्स। वेस्ट इंडीज को देखते हैं। कैरेबियन सागर के द्वीपीय देशों का समूह है वेस्ट इंडीज। इस बार वेस्ट इंडीज की जो टीम है वो वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई। 40 वर्षों में ऐसा पहली बार हुआ है। तो वेस्ट इंडीज कोई एक देश नहीं है, छोटे छोटे द्वीपीय देशों का समूह है जो अटलांटिक महासागर में है। जैसे ये वाला हिस्सा आपको एक समय के लिए बताता हुआ चलूँ, यहाँ पर जो हिस्सा है यही है वेस्ट इंडीज, यहीं पर कैरेबियन सागर है, इसी में छोटे छोटे द्वीपीय देश हैं, इनको कहते हैं वेस्ट इंडीज। और इसके जस्ट नीचे है दक्षिणी अमेरिका। क्यूबा, जिसको चीनी का कटोरा कहा जाता है, कैपिटल है हवाना, करेंसी है पेसो। हवाना जो है वो सिगार के लिए प्रसिद्ध है। हैती, कैपिटल है पोर्ट प्रिंस। डोमिनिकन रिपब्लिक, कैपिटल है सेंट डोमिंगो। पोर्ट रिको, कैपिटल है सैन जुआन। त्रिनाद एंड टोबैगो, कैपिटल है पोर्ट ऑफ स्पेन। जमैका, जहाँ के उसेन बोल्ट हैं, वहाँ की कैपिटल है किंगस्टन। ठीक है, उसेन बोल्ट जो धावक हैं उनकी दुनिया के किंग हैं, ऐसे याद रखिएगा, किंगस्टन, किंग पैदा होते हैं वहाँ पर। बहामास, आप चप्पल भी पहनते होंगे, नसाउ। ठीक है, बहामास की चप्पल नसाउ। दक्षिण अमेरिका, इक्वेडोर, कैपिटल है क्वेटो। इक्वेडोर, यहाँ से इक्वेटर गुजरता है इसीलिए इसका नाम है इक्वेडोर। इक्वेटर का जो है डोर वो है इक्वेडोर, कैपिटल है क्वेटो। अब यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन दूर करेंगे। टोक्यो जापान की राजधानी है, और जापान में एक शहर है क्योटो, जहाँ पर क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था दोस्तों 1997 में। ठीक है, तो क्वेटो और टोक्यो में कन्फ्यूज मत होइएगा। टोक्यो और क्योटो दोनों जापान में हैं, और जो क्वेटो है या फिर क्वेटा वो इक्वेडोर में है। कोलंबिया, कैपिटल है बगोटा। गुयाना, कैपिटल है जॉर्ज टाउन। फ्रेंच गुयाना, जो कि स्पेस जो लॉन्चिंग पैड है यहाँ पर यूरोपीय देशों का, फ्रेंच गुयाना, उसकी कैपिटल है काइने। वेनेजुएला, कैपिटल है कराकस और करेंसी है बोलीवर। याद रखिएगा, यहाँ से तेल अक्सर आयात होता है, ये ज़्यादा तेल निर्यात करता है, बोलीवर इसकी करेंसी है। सूरीनाम, कैपिटल है पारामारिबो। ब्राजीलिया, कैपिटल है ब्राज़ील, कैपिटल है ब्राजीलिया और करेंसी है ब्राजीलियन रियल। संतरा, गन्ना, काफ़ी उत्पादन में ब्राज़ील पहले स्थान पे है। पेरू, कैपिटल है लीमा, और यहीं पर है अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, और इसी अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान संस्थान की एक शाखा जो है वो उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थापित की जा रही है। आपको यूपी स्पेशल के करंट अफेयर्स में बताया है। बोलीविया, कैपिटल है लापाज। LLC का मतलब बोलीविया लैंड लॉक्ड कंट्री है। अर्जेंटीना, कैपिटल है ब्यूनस आयर्स। चिली, कैपिटल है सेंटियागो, करेंसी है पेसो। पराग्वे, कैपिटल है असंसियन, ये भी लैंड लॉक्ड कंट्री है। उरुग्वे और पराग्वे में हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि लैंड लॉक्ड कौन सा है, तो उरुग्वे की जो कैपिटल है वो है मॉन्टेविडियो। कैसे याद रखना है, अब मॉन्टेविडियो में लगा है वीडियो, तो उरुग्वे जो है दोस्तों वो तटीय देश है।
ठीक है, दक्षिण अमेरिका के तट पर है, पूर्वी तट पर उरुग्वे। तो उरुग्वे में लोग खड़े होकर वीडियो बनाते हैं, किसका? अटलांटिक जो महासागर है उसके जो नज़ारे हैं उनको वीडियो में कैद करते हैं। तो इस तरह से याद रखिएगा, उरुग्वे कैपिटल है मांटेवीडियो, तो जिसकी कैपिटल मांटेवीडियो है वो है उरुग्वे। तो उरुग्वे एक तटीय देश है, ना कि लैंडलॉक्ड। पराग्वे लैंडलॉक्ड है। फाकलैंड जो कि आइलैंड है, इसकी कैपिटल है स्टेनले। कुछ अन्य देश हैं जो अक्सर छूट जाते हैं, ऊपर छूट गए हैं। सेशेल्स कैपिटल है विक्टोरिया। मॉरिशस की है पोर्ट लुइस। ऑस्ट्रेलिया की कैनबेरा, करेंसी है डॉलर। न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन। इसको बाद में भी पढ़ लेंगे। अफ्रीका महाद्वीप को देखते हैं। मोरक्को, जिसको पहले इतिहास में मूर देश भी कहा जाता था, कैपिटल है रबात। इब्ने बतूता बगल में जूता दाब के भारत यहीं से आया था, जिसने रेहला की रचना की थी, जो कि इसका यात्रा वृत्तांत था। एमबीटी के दरबार में आया था मोहम्मद बिन तुगलक। अल्जीरिया दोस्तों कैपिटल है अल्जियर्स। क्षेत्रफल की दृष्टि से अफ्रीका का सबसे बड़ा है अल्जीरिया। लीबिया की कैपिटल त्रिपोली। नाइजर की नियामे। नाइजर जो है वो जनसंख्या में सबसे बड़ा देश है अफ्रीका का। मिस्र दोस्तों इजिप्ट भी कहते हैं इसको, कैपिटल है काहिरा और करेंसी है इजिप्टियन पाउंड। ट्यूनीशिया कैपिटल है ट्यूनिस। माली कैपिटल है बमाको और नाइजीरिया की अबूजा। चाड कैपिटल है नजदामिना। सूडान की खार्तूम। दक्षिणी सूडान की जुबा। सोमालिया कैपिटल है मोगादिशु और जो करेंसी है वो है सिलिंग। इरिट्रिया कैपिटल है अस्मारा। इथियोपिया कैपिटल है आदिस अबाबा। यहीं पर अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर है, करेंसी है इसकी बर। और यही अफ्रीकन यूनियन जो है G20 में इस बार शामिल हुआ है। जिबूती कैपिटल है जिबूती सिटी। अब इन चारों को जो है हार्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। आप लोगों ने अफ्रीका जब मैप देखते होंगे तो इस तरह से रहता है, ये जो सीन टाइप का निकला है इसी को कहते हैं हार्न ऑफ अफ्रीका। इसको सीड से याद करते हैं। एस फॉर सोमालिया, ई फॉर इरिट्रिया, ई फॉर इथियोपिया और डी फॉर जिबूती। जिबूती में डी साइलेंट रहता है। इनको कहते हैं हार्न ऑफ अफ्रीका, तो इनको सीड नाम से याद रखिएगा। और जिबूती जो आचार संहिता है, जो समुद्री लुटेरे अदन की खाड़ी और अरब सागर में जहाज लूट लेते हैं, तो उसी पर कंट्रोल करने के लिए जिबूती आचार संहिता जो है कई देशों ने मिलकर साइन की है। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए जिबूती आचार संहिता क्या है, तो जो समुद्री लुटेरे हैं उन पर अंकुश लगाने के लिए बनाई गई एक आचार संहिता है। तंजानिया कैपिटल है डोडोमा। गिनी दोस्तों 3 है गिनी, याद कर लीजिए यहीं पर, आप लोग ये पहली बार देख रहे होंगे। गिनी कैपिटल है कोनाक्री। एक है गिनी बिसाऊ, ये सबसे ऊपर है मैप में। मैप में सबसे ऊपर है, यहाँ पर है गिनी बिसाऊ। उसके नीचे है गिनी जिसकी कैपिटल है कोनाक्री। और यहाँ पर है इक्वेटोरियल गिनी जिसकी कैपिटल है मलाबो। इक्वेटोरियल गिनी। और यहीं पर है गिनी की खाड़ी, जहाँ पर 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है और जो भूमध्य रेखा है, दोनों परस्पर एक दूसरे को काटती हैं। गाम्बिया की कैपिटल है वंजुल। सियरा लियोन की कैपिटल है फ्री टाउन। और सेनेगल की कैपिटल है डकार। अब जो चीज़ निगल जाती है, निगलने के बाद क्या आती है? डकार, याद रखिएगा। टोगो कैपिटल है लोमे। घाना कैपिटल है अक्रा। आइवरी कास्ट कैपिटल है यामूसुक्रो। कांगो कैपिटल है ब्राजीविले। कांगो गणराज्य जिसको डोमिनिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, माफ़ कीजिएगा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो DRC कहा जाता है, कैपिटल है किसानसा। गैबोन कैपिटल है लिब्रेविले। रवांडा कैपिटल है किगाली, जो कि किगाली समझौता यहीं पर साइन हुआ था, किगाली में, जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को कम करने से संबंधित था। बुर्किना फासो कैपिटल है ओगाडोंगो। मेडागास्कर अंताना नारिबो। युगांडा कैपिटल है कंपाला। बुरुंडी कैपिटल है गिटेगा। केन्या कैपिटल है नैरोबी, करेंसी है सिलिंग। और इसी नैरोबी में यूनेप का हेडक्वार्टर है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। जाम्बिया कैपिटल है लुसाका। जिम्बाब्वे कैपिटल है हरारे। ठीक है, जिम करके लोग हार जाते हैं। अंगोला कैपिटल है लुआंडा। मलावी कैपिटल है लिलोग्वे। मोजाम्बिक कैपिटल है मापुतो। ठीक है, मोजाम्बिक चैनल जो है मोजाम्बिक और मेडागास्कर के बीच है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, ये अफ्रीका है और यहाँ पर मेडागास्कर, और ये है मोजाम्बिक चैनल और यहाँ पर है मोजाम्बिक देश। बोत्सवाना दोस्तों कैपिटल है गैब्रोन। स्वाजीलैंड कैपिटल है इस्वातिनी। लेसोथो इसकी कैपिटल है मसेरू। ये देश के अंदर देश है, याद रखिएगा। जो दक्षिण अफ्रीका है यहाँ पर, उसके अंदर है लेसोथो। देश के अंदर देश क्या है? मसेरू। साउथ अफ्रीका की बात करें तो इसकी जो करेंसी है वो है रैंड। और राजधानियाँ जो हैं इसकी 3 हैं, प्रिटोरिया, ब्लोएम फाउंटेन और केप टाउन। प्रिटोरिया कार्यकारी कैपिटल है ब्लोएम फाउंटेन। फाउंटेन मतलब गुब्बारा। गुब्बारा जब फूलता है तो पूरे देश को दिखाई देता है, मतलब न्याय का गुब्बारा। ठीक है, न्याय जो है यहाँ का बढ़िया होता है, गुब्बारे की तरह होता है जो सबको दिखाई देता है। केप टाउन, ठीक है, टाउन को केप करने के लिए, कवर करने के लिए
विधायी राजधानी, जहाँ पर कानून बनाए जाते हैं, विधि बनाई जाती है, तो केप टाउन जो है वो विधायी राजधानी है। यूरोप और ओशनिया को देखते हैं। नॉर्वे, कैपिटल है ओस्लो और करेंसी है क्रोन। ठीक है, ओस्लो मतलब ओम, ओम का मतलब, ओम का संबंध है शांति से, तो शांति का नोबेल, एकमात्र नोबेल जो ओस्लो में दिया जाता है वो है शांति का नोबेल। बाकी सब स्वीडन की जो कैपिटल है स्टॉकहोम, वहाँ पर दिए जाते हैं। स्वीडन की भी जो कैपिटल है वो है क्रोन। डेनमार्क की भी माफ़ कीजिएगा, स्वीडन की जो करेंसी है वो है क्रोन और डेनमार्क की भी करेंसी है क्रोन। डेनमार्क की कैपिटल है कोपेनहेगन। फिनलैंड, कैपिटल है हेलिंस्की, इसको झीलों का देश भी कहते हैं और करेंसी है यूरो या फिर मार्क का। दोस्तों ज़्यादातर यूरोपीय देशों की जो करेंसी है वो यूरो है। आइसलैंड, कैपिटल है रेक्जाविक। लिथुआनिया, कैपिटल है विल्निस। एस्टोनिया की टालिन, एस्टोनिया में टा है, टालिन में भी टा है। लाटविया की है रीगा। इन तीनों देशों को जो है बाल्टिक देश कहा जाता है और भोजपुरी में जो बाल्टी हाथ में लिए होता है उसको कहते हैं बाल्टी लिएला। ठीक है, बाल्टिक देश हाथ में बाल्टी लिएला। ली का मतलब लिथुआनिया, ए का मतलब एस्टोनिया, ला का मतलब लाटविया, तो बाल्टिक देश बाल्टी लिएला। अल्बानिया, कैपिटल है तिराना। क्रोएशिया, कैपिटल है जाग्रेब। यूरो मुद्रा को अपनाने वाला 20वां देश बन गया है क्रोएशिया। बुल्गारिया की सोफिया, कैपिटल है। सर्बिया की जो कैपिटल है वो है बेलग्रेड। हंगरी की कैपिटल है बुडापेस्ट और जो करेंसी है वो है फोरिंट। रोमानिया की है बुखारेस्ट। जब बुखार आता है तो रोम रोम खड़ा हो जाता है ठंड के चलते, तो याद रखिएगा बुखार और रोम। स्लोवेनिया, कैपिटल है ल्यूब्लियान। पुर्तगाल, कैपिटल है लिस्बन। पोलैंड, कैपिटल है वारसा और जो करेंसी है वो है जलोटी। फ्रांस, कैपिटल है पेरिस, जहाँ पर यूनेस्को का हेडक्वार्टर है और फाटफ का हेडक्वार्टर भी पेरिस में है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फ्रांस की करेंसी यूरो है। नीदरलैंड, पुराना नाम हॉलैंड था। एम्स्टर्डम इसकी कैपिटल है। स्पेन की कैपिटल मैड्रिड। स्लोवाकिया की कैपिटल ब्राटिस्लावा। जर्मनी की कैपिटल बर्लिन है। यहीं पर कोप फर्स्ट का आयोजन 1995 में किया गया था। मॉन्टेनीग्रो, कैपिटल है पोडगोरिका। बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स, करेंसी है यूरो और ब्रुसेल्स में ही यूरोपियन यूनियन और नाटो का हेडक्वार्टर है। चेक रिपब्लिक, ठीक है, कैपिटल है प्राग और करेंसी है कोरोना। ठीक है, कोरोना क्या होता है, चेक होता है तभी पता लगता है, तो चेक रिपब्लिक की जो करेंसी है वो है कोरोना। ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना और वियना में ही ओपेक का हेडक्वार्टर है। इसके साथ IAEA आइया का हेडक्वार्टर है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो 2 हेडक्वार्टर वियना में है। ओपेक आप लोग जान ही रहे हैं, तेल निर्यातक देशों का समूह है। इटली, कैपिटल है रोम, यहाँ पर फाओ का हेडक्वार्टर है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ग्रीस, जिसको यूनान भी कहा जाता है, कैपिटल है एथेंस। ग्रेट ब्रिटेन, कैपिटल है लंदन और करेंसी है पाउंड। ग्रेट ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम दोनों में अंतर है दोस्तों। EWS इंग्लैंड, W से वेल्स, S से स्कॉटलैंड, इन तीनों को यदि काउंट किया जाए तो उसको कहेंगे ग्रेट ब्रिटेन EWS को। यदि EWS में नॉर्थ आयरलैंड को इंक्लूड कर लिया जाए तो वो हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। तो UK इक्वल टू EWS प्लस नॉर्थ आयरलैंड, याद रखिएगा। आयरलैंड, कैपिटल है डबलिन। माल्टा की कैपिटल है बाल्टा। लिंचेस्टाइन, जो कि डबल लैंडलॉक्ड कंट्री है, कैपिटल है बादुल। स्विट्जरलैंड, कैपिटल है वर्न, करेंसी है फ्रैंक। यूक्रेन, कैपिटल है कीव, जो कि नीपर नदी के किनारे है, करेंसी है हर्विनिया। बेलारूस, कैपिटल है मिन्स्क। ओशिनिया को देखते हैं। ओशिनिया दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के आसपास का क्षेत्र, हिंद महासागर के, माफ़ कीजिएगा, प्रशांत महासागर के द्वीपीय देश हैं, इन सबको मिलाकर ओशिनिया कहा जाता है। मार्शल द्वीप है दोस्तों, कैपिटल है माजुरो। किरवाती की कैपिटल है तारावा। फिजी की कैपिटल है जुबा। पलाऊ की कैपिटल है मेलेक्योक। नौरू की कैपिटल है यारेन। तुवालू की कैपिटल है फुनाफुटी और पापुआ न्यू गिनी PNG की जो कैपिटल है वो है पोर्ट मॉरिसबी और करेंसी भी याद कर लीजिएगा किना, क्योंकि यहाँ पर मोदी जी गए थे और यहाँ के जो राष्ट्र के प्रमुख थे उन्होंने मोदी जी के पैर छुए थे। सोलेमन द्वीप जो कैपिटल है वो है होनियारा। अब सोलेमन को जोड़ दीजिएगा सलमान खान से। सलमान खान बॉलीवुड में होनहार हैं, होनियारा हैं, वो अलग बात है, ब्याह नहीं हुआ है। ऑस्ट्रेलिया, कैपिटल है कैनबेरा और करेंसी है डॉलर। न्यूजीलैंड, कैपिटल है वेलिंगटन, करेंसी है डॉलर। तो कंटेंट यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टारगेट विद पार्थ टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, यहीं पर आपको PDF मिल जाएगी टारगेट विद पार्थ, और जो भी समस्या है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो अपने चित्र को और चरित्र को, तीनों को पवित्र बनाइए, माता पिता की सेवा कीजिए, महिलाओं का सम्मान कीजिए। बाकी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, काम में व्यस्त रहिए और ज़बरदस्त भी रहिए। धन्यवाद।